वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। दैनिक चिंतन है आज का सितंबर 9, नए दरवाजों को खुलना। यह वादे हमारे साथ पूरे हो रहे हैं, कभी जल्दी से और कभी कभी धीरे से। ये वादे यार अपने 9वें कदम में ही आके लिखे हुए हैं, है ना। शुरुआत में वादों का मैंने सोचा था शायद 1 साल के लिए बोला था, भाई 1 साल तक आओ आप। तो मुझे ऐसा लगा 6 महीने हो गया भाई, जल्दी तो हुए नहीं। अब धीरे धीरे लगता है 1 साल तक ही होंगे पूरे वादे सारे जो लिखे थे। तो शुरुआत में तो ऐसा था दिमाग में अपने इन वादों के बारे में, क्योंकि रोज ही पढ़ा जाता था मीटिंगों में। मुझे लगता था बस आज ये पूरे हो जाएंगे, रोज ही ऐसा लगता था आज पूरे हैं, कल पूरे हो जाएंगे, कल पूरे हो जाएंगे, आज पूरे हो जाएंगे। लेकिन वो जब मैंने इस किताब को, जो अल्कोहलिक एनोनिमस, जिसका ये जहाँ से पैराग्राफ निकल के आया है पृष्ठ नंबर 84 से, जब उस किताब को पढ़ा तो मुझे पता चला जब तक मैं 9वें कदम को पूरा नहीं करता हूँ ये वादे मेरे पूरे नहीं होते हैं। जो वादे इस परिच्छेद में बताए गए हैं धीरे धीरे मेरे लिए वे सच साबित हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस कार्यक्रम को अपने स्पॉन्सर के साथ इसकी शुरुआत करी और जैसे ही मैंने चौथे कदम को लिखा था, उसके बाद ये वादे पूरे होने शुरू हो गए। तो कभी कभी जल्दी और कभी कभी देरी से, आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे, जो एक लाइन उसमें लिखी हुई है। वो आधी दूरी मेरी चौथे पांचवें कदम तक हो जाती है, और पांचवें कदम के बाद मैं अपने आप को एकदम हल्का सा और एक आनंदित सा और जरा खुश सा महसूस करता हूँ। वहां से ये वादे मेरे लिए सच साबित होते हैं। मुझे 9वें कदम को लागू करने से आशा मिल रही है। इस कदम ने मुझे रोग मुक्ति रिकवरी में, अपने लिए देखने में और लक्ष्य को निर्धारित करने में मदद की है। 9th स्टेप में मेरे को उस दुनिया में जाना था जिस दुनिया से मैं ठुकराया गया था, जिस दुनिया ने मेरे को निकाल दिया था, जिस दुनिया का मैं नागरिक ही नहीं था। मैं एकदम अकेला हो गया था। मुझे वापस उस दुनिया में जाना था 9वें कदम में। बहुत अहम रोल है 9वें कदम का ना मेरी जिंदगी में, क्योंकि यही लक्ष्य को निर्धारित करने में मदद करता है। पुरानी आदतें और व्यवहार बहुत ही मुश्किल से मिटते हैं। पुरानी आदतें और व्यवहार बहुत ही मुश्किल से मिटते हैं। और मुझे यहाँ पर बताया गया, भाई आदत नहीं है, बीमारी है। 9वें कदम पर काम करने से जो सक्रिय शराबी था उस पर दरवाजा बंद कर सकता हूँ। जो सक्रिय शराबी था, अब वो मैं सक्रिय शराबी नहीं रह जाता जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाता हूँ है ना। और जब 9वें कदम पर मैं काम करता हूँ तो मैं आम दुनिया में चला जाता हूँ। मेरी आदतें बदल जाती है, मेरे व्यवहार बदल जाते हैं, और अपने लिए एक संयमित सोबर अल्कोहलिक के नाते नए रास्ते खोल सकता हूँ। प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। डायरेक्ट अमेंड्स, मैं अपने लिए नए रास्ते खोल सकता हूँ अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ माफी मांगने के लिए। मेरे पास अनुभव है इसका। मैं जब गया था माफी मांगने के लिए डायरेक्ट एक भाई के पास, तो उसका जो मैंने नुकसान किया था, उस नुकसान के उसने मेरे से पैसे भी नहीं लिए, मेरे को रहने के लिए मकान भी दिया, मेरे को अपनी फैक्ट्री का काम भी दिया। मतलब मेरे को बिजनेस भी मिला, रहने के लिए जगह भी मिली, और उस भाई का प्यार भी मिला। और आज मैं उस भाई का सबसे विश्वसनीय मित्र हूँ। आज भी उस भाई की पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में आती है। जिस भाई के मैंने यहाँ चोरी करी थी, ये 9वें कदम का चमत्कार हुआ था मेरे साथ। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे चमत्कार हुए। मैं जब करता हूँ इस कार्य को, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियां करने से मेरे अत्यंत आवश्यक, जैसे ही मैं अतीत के रिश्तों और व्यवहारों में सुधार लाता हूँ, मैं एक सोबर जिंदगी बेहतर ढंग से जी सकता हूँ। और अब मैं उसके साथ जो जिंदगी है बड़े अच्छे और बेहतर ढंग से जी रहा हूँ, और अपनी भी जिंदगी बहुत अच्छे ढंग से और बेहतर जी रहा हूँ।
भले ही मेरे पास कई सालों का संयम सोब्राइटी है, फिर भी कभी-कभी अतीत के पुराने कारनामों को संभालना ज़रूरी है। अभी भी मेरे को थोड़ा समय हो गया, है ना? ये में आते-आते 9वें कदम पर काम करते-करते। 9वां कदम जो है मेरा जीवन भर का कार्य है। मेरे इवेंट्स कहाँ-कहाँ होने हैं, कहाँ-कहाँ बाकी हैं, वो कैसे होंगे, कभी भी कोई ऐसी बात जिसका मुझे याद ही नहीं है, अचानक आ जाएगी सामने। वो पुराने कारनामे, उनको भी सँभालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपनी भावनाओं को बैलेंस में करना पड़ता है और 9वां कदम हमेशा काम करता है जब मैं उस पर काम करता हूँ। 9वां कदम हमेशा काम करेगा जब मैं उस पे काम करूँगा। मुझे अपने व्यवहारों में बदलाव लाना पड़ेगा। मुझे लोगों से बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा। मुझे लोगों से बात करने का तरीका बदलना पड़ेगा। मुझे अपने आप को झिझकना बंद करना पड़ेगा।